राइट, सेकंड वैरायटी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो सेकंड वैरायटी जो है दैट इज़ नोन एज माइलॉइड या जाइंट सेल एपुलिस. इट इज़ अ लेस कॉमन वैरायटी एंड इट इज़ like any other epulis, it is more common in females but may occur in children also, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था. It is caused by like dental extraction है, जैसे कि किसी का दांत उखाड़ा गया है, दांत निकाला गया है, या बच्चों के अंदर जैसे डेसिडुअस टीथ गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ निकल रहे हैं तो उसमें निकल जाता है जहाँ, राइट. और ये वाला एपुलिस जो होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसको जैसे हमने आपको बताया था एपुलिस का हमेशा एक्सरे किया जाता है, उसके बाद उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, सर्जिकल एक्सीजन होता है. और सर्जिकल एक्सीजन के बाद जो सैंपल, जो टिश्यू रिमूव होता है, उसको जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जाइंट सेल्स दिखाई देते हैं. ये ख़ास बात है इसकी, जाइंट सेल्स. जाइंट सेल्स का मतलब कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर बहुत सारे 8, 10, 15, 20 न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, और इनकी एक्टिविटी और इनकी शक्ल बोन के अंदर पाए जाने वाले ऑस्टियोक्लास्ट से मिलती जुलती है. तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बोन से आते हैं, या ये जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं WBCs, ये कई सारे WBCs आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद जाइंट सेल्स में तब्दील हो जाते हैं जो हैं, राइट. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एपुलिस इज़ रिएक्टिव, इंजरी होती है और वहाँ पर जो रिएक्शन होता है, रिपेयर करने का रिएक्शन, तो वहाँ पर जो रिएक्शन है कि रिपेयर किया जाए, जो डैमेज टिश्यू है उसे हटाया जाए, वहाँ नया टिश्यू बनाया जाए. तो वहाँ पर मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो फ्यूज़ होकर जाइंट सेल्स बना देते हैं, राइट. इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जाइंट सेल एपुलिस कहा गया है. नॉर्मली कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि ये एपुलिस जो होते हैं, इनकी वजह से अंदर की तरफ जो प्रेशर पड़ता है, अंदर यानी मसूड़ों के अंदर बोन है, ऊपरी जबड़े की बोन है, नीचे बोन है, राइट. ये मैक्सिला, ये मैंडिबल, तो बोन पे प्रेशर पड़ने की वजह से एक डिप्रेशन टाइप का बन जाता है, गड्ढा टाइप का, जिसे कपिंग भी कहा जाता है ना. तो व्हेन एपुलिस इज़ रिमूव, तो सर्जन जो है वो इस बात को देखते हैं कि बोन के अंदर डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कपिंग बोलते हैं इसे. तो इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें क्या मिलता है, जाइंट सेल्स मिलते हैं जो, ठीक है. दैट इज़ जाइंट सेल एपुलिस जो है, राइट. नेक्स्ट वैरायटी जो इसकी है दैट इज़ फेयरली कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में, या जो टीन एज ग्रुप होता है, यानी टीन्स आप जानते हैं 13, 14, 15 बच्चे होते हैं. तो उनमें जैसे उनके दांतों में मैल अलाइनमेंट है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनके, तो उनमें डेंटल अप्लायंसेस जैसे ब्रेसेस, तार लगा दिए गए उसमें, राइट. या जबड़ा आगे निकला हुआ, मैल ओक्लूजन है, तो जबड़े को सही करने के लिए डेंटल ब्रेसेस लगाए गए जैसे, राइट. उसकी वजह से जो इंजरी होती है कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में, राइट, उसकी वजह से जो इंजरी हुई, उसकी वजह से जो रिएक्टिव टिश्यू बनता है, रिएक्टिव टिश्यू यानी रिपेयर करने वाला टिश्यू, तो उस रिपेयर करने वाले टिश्यू का जो होता है उसमें, जैसे आपने पढ़ा है, उसमें फाइब्रोसाइट, मैट्रिक्स, WBCs, ये सब ब्लड वेसल्स होंगी. इसकी ख़ास बात जो होती है वो ये होती है कि इट इज़ हाईली वेस्कुलर. इसमें बहुत सारी खून की नलियाँ बहुत होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत है ये, और जो इजीली या पूरी तरह से एपिथेलियम सेल से कवर भी नहीं होता. कभी कभी फाइब्रिन की, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है उसमें, तो टच करने पे बहुत इजीली, जल्दी से ब्लीड करने लगता है, ब्लीडिंग होती है इससे. तो इस वैरायटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज़ हाईली वेस्कुलर विच ब्लीड्स इजीली, राइट. इसे इरेप्टिव हेमेंजियोमा भी बोलते हैं. हेमेंजियोमा इस तरह का इंडिकेट करता है कि ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं. हेमेंजियोमा, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें, विच इजीली ब्लीड्स.
बट इट इज़ अ मिसनॉमर, ये इसका नाम गलत है ये जो, लेकिन चल रहा है नाम, ट्रेडिशनली ये नाम है। बिकॉज पायोजेनिक का मतलब है कि यहाँ बैक्टीरिया है या फंगस है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे पस बनता है। पायोजेनिक इंडिकेट करता है पस, लेकिन यहाँ पर कोई पस नहीं होता है। ग्रैनुलोमा शब्द का मतलब होता है कि किसी बैक्टीरिया को या किसी भी चीज़ को अगर WBC चारों तरफ से घेर लेते, जैसे मान लीजिए TB का बैक्टीरिया है या कोई और चीज़ है, इसे WBC ने, जैसे मैक्रोफेज हैं, लिम्फोसाइट है, जाइंट सेल है, इन्होंने घेर लिया है, तो इस घेरा डालने वाला जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे TB के बैक्टीरिया को घेर लिया जाता है, उसे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ग्रैनुलोमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नहीं है, इट इज़ नॉट। तो नो ग्रैनुलोमा, नो पस, लेकिन नाम है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। और मोस्टली इसका कॉज इस तरह के कारण होते हैं, हाईली वेस्कुलर। समटाइम्स जैसे यहाँ की जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारों में कुछ बैक्टीरिया या फंगस डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, राइट। सो इसकी जो विशेषता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, इट इज़ फेयरली कॉमन, काफ़ी कॉमन है बच्चों के अंदर और टीन्स के अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट भी वही है कि द कॉज को रिमूव किया जाता, रिमूव द कॉज, एंड जो कॉज है उसको हटाएं, एंड जो ये लीजन है इसको रिमूव किया जाता है। रिमूव द कॉज एंड रिमूव द एपोलिस, हेमराजिक ये जो हेमेंजोमा है, इसका रिमूवल ऑफ एपोलिस। ऑलराइट, समटाइम दिस टाइप ऑफ एपोलिस कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हार्मोन की मात्रा। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज़ में इस तरह का ग्रैनुलोमा बन जाता है, ब्लीडिंग ग्रैनुलोमा, रेड कलर का होता है, तो उसे प्रेगनेंसी एपोलिस भी कहा जाता है। इसी की एक वैरायटी है प्रेगनेंसी एपोलिस, जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ के मसूड़ों के अंदर हाईली वेस्कुलर ये एपोलिस बन जाता है।